एक ऐसी जगह जिसके नाम का अर्थ ही पहाड़ों का देश हो, जिसकी राजधानी 3,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हो, जहां दुनिया की सबसे ऊंची सड़क 5,360 मीटर पर बनी हो। लद्दाख, जिसकी सुंदरता का वर्णन करना ही मुश्किल हो, ऐसी जगह पर कैंपिंग करना मानो किसी स्वर्ग में घर बसाने जैसा है। पिछली वीडियो के मुताबिक मैं 14 जून 2024 की कपकपाती रात को लद्दाख पहुंच चुका था। अब रात भर एक पेट्रोल पंप पर कैंपिंग करने के बाद अगली सुबह मैं लेह सिटी से 15 किलोमीटर दूर 1665 में राजा दलदन नामग्याल के द्वारा बनवाए शे पैलेस पहुंचता हूं। इसका निर्माण लद्दाखी वास्तुकला शैली में किया गया है, जिसमें तिब्बती और चीनी वास्तुकला का प्रभाव है। ये पैलेस लद्दाख की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारत, तिब्बत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में इसके महत्व को दर्शाता है। खैर, इस शानदार पैलेस को अपनी यादों में समेटकर मैं निकल जाता हूँ स्वर्ग की तलाश में, जहाँ एक रात के लिए मैं अपना घर बसा सकूँ। और बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिलती है एक ऐसी जगह जो किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं थी। सिंधु घाट, जिसे सबसे शांत घाटों में से एक माना जाता है। संस्कृत में सिंधु का अर्थ है बड़ा जल निकाय। यह नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। कैंप तो लगा लिया बट प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज़्यादा, बिकॉज धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, हवा बहुत तेज़ चल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि मैं रात में सरवाइव कर पाऊँगा इधर। और मेरे पास ना मैट है ना स्लीपिंग बैग है, बस मेरे पास ठंडी के कपड़े हैं ठीक ठाक, मतलब बाकी मुझे नहीं पता कि क्या होगा रात में। मैं तो कैंप के बाहर बैठा था, बट कुछ लोग मेरे कैंप और इस शानदार नज़ारे के मिश्रण को देखकर खुद को फ़ोटो खिंचाने से नहीं रोक पाते और एक के बाद एक फ़ोटो खिंचाए जा रहे थे। खैर, कुछ घंटों में शाम हो जाती है और पुलिस वालों ने मुझे कैंप हटाने को ही बोल दिया। तभी कुछ लोकल्स ने मुझे सिंधु घाट व्यू पॉइंट की बाउंड्री के उस पार कैंप लगाने को सजेस्ट किया और वो जगह वाकई में बेस्ट कैंप साइट थी। दोबारा से कैंप पिच करके पास में पड़े कुछ स्नैक्स और नदी का पानी पीकर पुराने गानों का लुत्फ उठाते हुए कब रात बीत जाती है मुझे पता ही नहीं चलता है। फाइनली सुबह हो चुकी और ठंड बहुत तेज़ अब लग रही है सुबह होने के बाद भी। मेरे पैरों में सबसे ज़्यादा ठंड लग रही है और मैं अभी बोल भी नहीं पा रहा हूँ सही से। बिलीव मी गाइज, एक्सपीरियंस वाज एपिक। बहुत मज़ा आया रात में, तो ऐसा लग रहा था कि भाई मैं अपने सपनों को जी रहा हूँ। यहाँ पे साइड में इतनी बड़ी नदी बह रही है, सामने पूरे माउंटेन्स थे और रात में एकदम चांदनी रात थी एकदम, और प्लस उसके साथ कैंपिंग कर रहा था मैं इधर और नदी के किनारे बैठ करके। वो जो सॉन्ग है ना, एक आपने सुना होगा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, तो ये सॉन्ग सुनते हुए इन व्यूज़ को देखना, बिलीव मी गाइज, इससे ज़्यादा एपिक एक्सपीरियंस, से ज़्यादा यू नो व्हाट अमेजिंग एक्सपीरियंस मैंने आज तक लाइफ में नहीं किया। अब थोड़ी देर धूप सेकने के बाद इस जगह को छोड़ने का वक्त आ चुका था। वैसे तो छोड़ने का मन नहीं था, मन तो था कि एक रात और रुकी जाए, बट टाइम बहुत कम था और भी जगह एक्सप्लोर करनी थी। बट ठीक है, आएंगे नेक्स्ट टाइम।